प्रमुख उपकरण और इनके उपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये 12 उपकरण हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है? परख नली, टेस्ट ट्यूब। क्या नाम है? बोलिए जरा। टेस्ट ट्यूब। दूसरा है परख नली होल्डर, यानी कि टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या बोलेंगे इसको? तीसरा है बीकर। फिर है चौथा है ब्रश। पांचवा हमारा कीप। कीप को क्या बोलेंगे? फनल। क्या बोलेंगे? इसके बाद में 6 नंबर है त्रिपाद स्टैंड, यानी कि ये त्रिपाद स्टैंड, 3 टांगों वाली स्टैंड। फिर है तार की जाली, इसको बोलेंगे वायर गेज। क्या बोलेंगे इसको? वायर गेज। फिर है अंशांकित बेलन, यानी कि मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, फिर इसके बाद में कांच की छड़ यानी ग्लास रोड, इसको बोलेंगे। अगला है 10th वाला है अभिकर्मक बोतल, यानी कि रिएजेंट बोतल। अगला है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। ये रहा माइक्रोस्कोप। ठीक है, छोटी छोटी चीजों जो हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो माइक्रोस्कोप का उपयोग करके हम लोग देख सकते हैं। फिर अगला है वाच ग्लास। जरा हम एक एक से जरा इनको देख लेते हैं। पहला है जो परख नली, यानी कि टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में आप लोग नोट करेंगे, जरा नोट करिए। ये कांच की बेलनाकार नली होती है। कैसी होती है? कांच की बेलनाकार नली होती है, जो एक सिरे से तो बंद होती है। ठीक है, ये एक सिरे से बंद होती है, दूसरे सिरे से खुली होती है। इसका आयतन 15 से 20 घन सेंटीमीटर है। क्या है? 15 से 20 घन सेंटीमीटर। और इसका व्यास लगभग 1.5 से तो 2 सेंटीमीटर तक इसका व्यास होता है। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो परख नली होल्डर, यानी कि ये होल्डर, ये विशेष रूप से लकड़ी और लोहे का बना हुआ उपकरण होता है। इसमें लकड़ी भी लगी होती है, उसमें लोहा भी लगा होता है। ठीक है, तो ये जब हम परख नली को गर्म करते समय इसको पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बताइए जरा। परख नली होल्डर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या बोलेंगे इसको? टेस्ट ट्यूब होल्डर। अगला है बीकर। यह कठोर कांच का बना होता है। ठीक है, ये कठोर कांच का बना होता है, इसको क्या बोलेंगे? बीकर। ये प्रयोगशाला में पानी अथवा द्रव को रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या क्या उपयोग करते हैं इसको? पानी रखने के लिए या फिर द्रव को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न आयतनों के होते हैं। ये विभिन्न आयतनों के होते हैं। चलिए, अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो है कीप, फनल। ये वाय आकार की, किस आकार की है? ये वाय आकार की कांच की बनी होती है, और ये प्रयोगशाला में द्रवों को छानने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका क्या करते हैं? इसको द्रव को छानने के लिए इसको क्या बोलेंगे? फनल। क्या बोलेंगे इसको? फनल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? फनल। हिंदी में बोलते हैं कीप। ठीक है, अगला हम जो पढ़ रहे हैं वो त्रिपाद स्टैंड। त्रिपाद स्टैंड जरा दीजिए। त्रिपाद स्टैंड ये लोहे का बना एक स्टैंड होता है। ठीक है, इसका उपयोग बीकर या फ्लास्क या फिर बर्नर को गर्म जब हम करते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? त्रिपाद स्टैंड। अच्छा, अगला है जरा तार की जाली, जरा दीजिए। तार की जो जाली है, इसमें जो व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, ये क्या है बताइए? एस्बेस्टस। ये तार की जाली है, इसमें ये व्हाइट जो दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एस्बेस्टस। ठीक है, तो ये फ्लास्क आदि को गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस। ये पूरा क्या है? ये एस्बेस्टस। और ये पूरी क्या है? तार की जाली। ठीक है, अगला जरा देखिए। अगला आप लोग पढ़ेंगे क्या? आशंकित बेलन। आशंकित बेलन। आशंकित बेलन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? अगला आशंकित बेलन। ठीक है, यानी कि इसमें इसका क्या उपयोग होता है बताइए जरा। कौन बताएगा इसका क्या उपयोग है? कोई बच्चा है इसका उपयोग बताएगा? आशंकित बेलन का क्या उपयोग हो सकता है? ठीक है, बताओ जरा। अभी मैंने बताया था ना, आशंकित मेजरमेंट, या इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है? ये हमने अगला लिखा ना, आशंकित बेलन, मेजरिंग सिलेंडर। ये हम जब कोई द्रव या पदार्थ को हम अगर लेते हैं तब इसको नाप करके, इससे मेजरिंग करके हम लोग लेते हैं। चलिए, अगला क्या है? अगला बताइए। कांच की छड़, ग्लास रोड। ये ग्लास रोड है, ये गर्म पदार्थ को झटकने के लिए कांच की छड़ का काम उपयोग किया जाता है। अगला क्या है हमारा? अगला क्या है? अभिकर्मक बोतल। रिएजेंट रखने के लिए अभिकर्मक बोतल होती है। ये अभिकर्मक बोतल है, ये लेब में इसको बड़ी ही सावधानी से हम लोग उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ पर अगर केमिकल्स गिर जाता है तो हमारे हाथ में जलन हो सकती है। इसको सावधानी पूर्वक हम लोग उपयोग करेंगे। चलिए, अगला क्या है? सूक्ष्मदर्शी। ये माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पहले बताया कि माइक्रोस्कोप क्या, छोटी छोटी चीजों को हम लोग देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग
करते हैं। अगला क्या है, वाच ग्लास। जरा वाच ग्लास देखिए, वाच ग्लास जरा दो तो, वाच ग्लास दीजिए। अगला क्या है, वाच ग्लास। वाच ग्लास, इसमें क्या होता है, वाच ग्लास का क्या उपयोग होता है, ये किसी भी द्रव को ढकने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, द्रव को ढकने के लिए हम वाच ग्लास का उपयोग करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, परख नली, परख नली होल्डर, बीकर, ब्रश, कीप, त्रिपाद स्टैंड, तार की जाली यानी वायर गेज, इसके बाद में आसंकित बेलन यानी मेजरिंग सिलेंडर, इसके बाद में कांच की छड़, ग्लास रोड जिसे बोला जाता है, अभिकर्मक बोतल यानी रिएजेंट बोतल, फिर इसके बाद में सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, अगला है वाच ग्लास। ये सारी चीजों के जो आज मैंने उपयोग बताए हैं उपकरणों के, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए।